दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखा जाए, संतुलित रखा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा यौवन एक स्वभाव है, यौवन एक इच्छा शक्ति है आदि के बारे में। यौवन इच्छा शक्ति का एक स्वभाव है एवं यौवन भावनाओं की ताजगी है। दोस्तों, यौवन इच्छा शक्ति की दृढ़ता का नाम है। वह इच्छा शक्ति 5 प्रकार से प्रकट होती है। नंबर 1, युवक के सुस्पष्ट आदर्श द्वारा। नंबर 2, दृढ़ अभिलाषा द्वारा। नंबर 3, विश्वप्रद आशाओं। नंबर 4, संकल्प द्वारा। नंबर 5, संतुलित क्षतिपूर्ण यौवन में इन पांचों की एकता से एक अद्भुत विशिष्ट मानसिक अवस्था मौजूद होती है। दोस्तों, युवक को अपने मानस की बलवती कामना को तन से मन से कामना से पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेना चाहता है। दोस्तों, इसकी पूर्ति के लिए युवक अपने मन में एक प्रखर प्रकाश का अनुभव करता है। यह यौवन की इच्छा शक्ति के तेजोमय स्वरूप है। दोस्तों, यौवन कल्पना की एक दिशा है। कल्पना शक्ति मनुष्य की सृजन शक्ति है। वह उन्नत परिपूर्ण सुखी सुमधुर भावना का द्योतक है। दोस्तों, यौवन में मनुष्य अपनी कामनाओं के सबसे उर्वरा रूप में देखता है। एक से एक बढ़िया मानस चित्र विनिर्मित करता है। दोस्तों, यौवन अपूर्णता से पूर्णता, दुख से प्रसन्नता, अभाव से समृद्धि, अप्रिय से प्रियता के रूप में पूर्तिमान करता है। दोस्तों, उसके विचारों में, मस्तिष्क में, हृदय में, शरीर में, सब अवयवों के अंड अणु में इन आशाप्रद कामना का चमत्कारी प्रभाव होता है। दोस्तों, जिस दशा में कल्पना सुख के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ रहता है, जीवन को आनंदमय बनाने की स्वप्निल दुनिया निवास करती है, वह यौवन की दशा है। दोस्तों, कल्पना की उन्नत हितकारक तथा निरामय दशा जवानी का चिन्ह है। दुर्बल मना स्थिति का न होना ही जवानी है। दोस्तों, यौवन विचारों का एक विशेष महत्व है। यहाँ बहाव मानसिक स्वतंत्रता से, भद्रता, शुद्धता, हितैषी भावनाओं से संबंधित है। दोस्तों, यौवन का बहाव प्रेम, माधुर्य, प्रसन्नता, उत्साह, निर्भयता, सत्यता, आशाप्रद, शांतिदायक सद्विचारों का प्रभाव है। दोस्तों, यौवन के अंतर्गत में शांति का, हित का, आनंद का प्रभुत्व है। दोस्तों, युवक वह है जो अपने मस्तिष्क में हितैषी विचारधारा और हृदय में मधुर भावना को पथ प्रदर्शक मानकर जीवन को पवित्र, शांत और आनंदमय बनाता है। दोस्तों, उसके विचारों का केंद्र ईश्वर होता है। उसकी आदि सत्ता के सत्य चित्त आनंद स्वरूप का प्रसार उसकी विचारधारा में होता है। यौवन भावनाओं की ताजगी है। दोस्तों, यौवन हृदय की भावनाओं का एक विशेष कार्य व्यापार है। यौवन एवं बुढ़ापे की भावनाओं में क्या अंतर है? दोस्तों, अंतर वही है जो ताजे और बासी फल फूल पत्ती में होता है। दोस्तों, ताजे फल का रंग देखिए, जैसे अणु अणु में जीवन फूट रहा है। ताजे पुष्प में से सुगंधित का खजाना लूटा जा रहा है। पराग का दरवाज़ा खुला रहता है। रंगीनी मस्त करने वाली होती है। दोस्तों, इसके विपरीत बासी फल और बासी पुष्प में न सुगंध आती है, ताजगी रहती है, व रंगों का न चटकपन। दोस्तों, जवानी मानस के हृदय को सुकोमल, सुललित, मधुर भावनाओं की ताजगी का नाम है। दोस्तों, हृदय अनेक सूक्ष्म भावनाओं से नृत्य कर उठता है। कभी प्रेम में मत हो उठता है, कभी उत्साह में नाचने लगता है, वीरता में उत्तेजित हो उठता है, सहानुभूति में पिघलता है, आश्चर्य में चकित हो उठता है, हास्य में उन्मुक्त रूप से हंस उठता है। दोस्तों, उसका मन सदा सर्वदा हरा भरा प्रफुल्लित रहता है। उसका हृदय सबके लिए प्रेम, करुणा, सहानुभूति से परिपूर्ण रहता है। सभी के दुख दर्द की प्रतिछाया उस पर पड़ती है।
हृदय की हरियाली में विश्व प्रेम का पौधा पनपता है। दया और प्रेम से उसका दिल उछलता है। दोस्तों, दिन पर दिन ज्यों ज्यों पूर्ण यौवन मनुष्य के देह या शरीर में कोने कोने से भर उद्वेलित होने लगती है, त्यों त्यों उसके पवित्र भावनाओं, धर्म, कर्म भी उन सबका अतिक्रम करके आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, यौवन अंतर जगत में ताजे भावों और सूक्ष्मतम अनुभूतियों का उद्भावना करता है, जो मनुष्य के मानसिक उपचार के लिए रसायन है। दोस्तों, बाहर जगत में हम जो कुछ देखते हैं उसका केवल वस्तु रूप ही हमारे मन के भीतर स्थान नहीं बनता, प्रत्युत उसे उद्भूत एक एक मनोभाव हमारे हृदय में गुदगुदी पैदा करता है। दोस्तों, प्रकृति, संसार और नारी, इनके कण कण में सौंदर्य प्रतीक होता है। दोस्तों, यौवन सहृदयता का नाम है, भावुकता का पर्याय है। यौवन सहृदयता के द्वारा जो कुछ उन्मुक्त करता है, उसी के द्वारा प्राणियों को एक दूसरे के साथ अपने तारतम्य का बोध होता है। दोस्तों, यौवन सुखद भावनाओं का एक प्रचुर थोड़ी अवधि के लिए हमें कवि बना देता है। संसार और प्रकृति में सर्वत्र हमें एक अजीब सौंदर्य दिखता है। प्रकृति रानी की शोभा नवीनता से परिपूर्ण दिखती है। नवीन सुषमा, नवीन मधुरिमा, नवीन मधुलिमा हमारे गीतों को एक मादकता से भर देती है। दोस्तों, संगीत यौवन का प्राण है। विश्व के विस्तृत उपवन में दुखों के कांटों से छिपकर भी यौवन संगीत हृदय से उठता है। पत्ती पुष्प गा उठते हैं, निर्जर सरिता कलकल नाद करते हैं। यौवन में संगीत द्वारा हमारे भाव उसी प्रकार खिल उठते हैं जैसे अपने कोमल कोमल पत्तों के मध्य में गुलाब। हमारे प्रत्येक रचना में कभी हृदय का स्पंदन स्वभाव रूप में विद्यमान रहता है। दोस्तों, युवक वह है जिसके पास एक भावुक हृदय है, सौंदर्य व नेत्र है, संगीत प्रिय कर्ण या कान है, मधुर कोमल दानी और तुलिका के अभ्यस्त कोमल हाथ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।